तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं घातांक के विषय में। तो जिन बच्चों को घातांक के क्वेश्चंस को लगाने में बहुत समस्या होती है, उन बच्चों के लिए आज का जो क्लास होगा वो रामबाण होने वाला है। तो बच्चों, इस क्लास को आप ध्यान से देखिए और घातांक के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, आप इसको सीख लीजिए। टॉपिक है आज का हमारा बच्चों क्या है? घातांक। तो हम घातांक के विषय में आज बात करने वाले हैं। तो घातांक के विषय में बात करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे ये लिखा गया है 2 के पावर में 3 लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 2 लिखा है इसको कहा जाता है आधार। क्या है ये है आपका आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा है इसको कहते हैं घातांक, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर। ठीक है, घात या घातांक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। ये है आपका आधार, इसको बेस कहते हैं, और ऊपर जो लिखा है इसको घातांक या पावर कहते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या कहेगा? जैसे मान लीजिए दिया है 2 के पावर में 2 प्लस करके दिया गया है 3 के पावर में 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर के ये क्वेश्चन है, 2 की घाते 2 धन 3 की घाते 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? ये लिखा है 2 की घाते 2, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2, 2 बार लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे आप। 3 के पावर में कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 3। अब आपका देखिए हो गया 2 दूनाई 4, तो 4 है, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे। 3 त्रिक का 9, ये आपका 9 है। अब आपका आंसर क्या मिला? 9 4 13। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 3 के पावर में 2 प्लस 4 के पावर में मान लीजिए दिया गया है 2, तो उसी प्रकार से इसको भी लगाना है। 3 के पावर में 2 दिया है, इसका मतलब है 3 इंटू 3, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे आप। 4 के पावर में 2 है, इसका मतलब 4 इंटू 4 है, यानी 3 त्रिक का 9, प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 चौके 16। अब आपका आंसर क्या मिला? 16 में 9 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए दिया गया है 3 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 4 के पावर में 2। जैसे मान लीजिए इस प्रकार दिया है, आप क्या करेंगे? 3 के पावर में 2 है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है 3 इंटू 3, प्लस लगाइए। 2 के पावर में 2 है, यानी 2 इंटू 2, प्लस है, प्लस लगाइए। 3 के पावर में 1 है, इसका मतलब ये 3 ही है, प्लस है, प्लस लगाइए। 4 के पावर में 2 है, यानी 4 इंटू 4 कर दीजिए। अब आप केवल मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 3 इंटू 3, तो 3 त्रिक का 9, धन का चिन्ह लगाइए। 2 दूनाई 4, धन का चिन्ह लगाइए। 3 है 3, धन का चिन्ह लगाइए। 4 चौके 16। अब टोटल केवल जोड़ देना है, 9 4 13, और 13 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 16, और 16 में 16 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 5 के पावर में 2 प्लस 6 के पावर में 3 प्लस 9 के पावर में 2 प्लस 4 के पावर में 3। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, कैसे लगाएंगे आप? 4 के पावर में 2 दिया गया है, इसका मतलब है 5 इंटू 5, 2 बार लिखना है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 6 के पावर में 3 है, यानी लिखा है 6 इंटू 6 इंटू 6,
प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 9 का पावर 2 मीन्स दिया है 9 इंटू 9, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 4 का पावर 3 है, इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पंचम के 25, धन है, धन लगाइए। छछवा के 36, छक्का 216, धन है, धन लगाइए। 9 नवा 81 प्लस 4 चौके 16 चौके 64। अब क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए 6 5 11, 2 1 3 1 4 और ये 2 है ही, 241 हो गया। प्लस कर लीजिए। यहाँ देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और 8 6 14। ठीक है, पुनः जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़ेंगे आपका 6 हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया। ठीक है, यदि आपको ऐसे समस्या हो रहा जोड़ना तो आप डायरेक्ट लिख के इस तरीके से जोड़ सकते हैं 241 प्लस 145। ठीक है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 4 4 8 2 1 3। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, घातांक में जो हमारा दूसरा टाइप पूछेगा, जैसे मान लीजिए दिया गया है 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये है आपका आधार और ये है घातांक, ये है आधार और ये है घातांक। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये आधार और आधार क्या है, आपस में बराबर हैं। तो एक नियम है कि जब आधार बराबर हो तथा गुणा हो तो घातें क्या होती हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब आधार बराबर हो और गुणा हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है और गुणा है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 3 और 2 जुड़ गया तो आपका आंसर क्या मिला, 2 के पावर में 5। ठीक है, या इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या तो सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32। तो चाहे आप यही छोड़ सकते हैं या और सरल कर ले दिया है तो आप यहाँ पर सरल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मान लीजिए दिया गया है 4 के पावर में 2 इंटू 4 के पावर में 3। तो यहाँ पर देखिए आधार और आधार क्या है, बराबर है और गुणा है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। तो आपका हो गया 4 इंटू 5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। या तो आप क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार आप लिख कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए कर देते हैं। 4 चौके 16 चौके 64 और 64 गुणे 16, 64 गुणे 16, 6 चौके 24, 6 चौक 36, 2 38, 1 चौके 4, 1 छक्के 6, तो 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 3 9 1 10। तो आपका क्या मिल गया, आपका मिल गया 1024। ठीक है, तो चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए या तो इसको आप क्या करिए, सरल कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए दिया गया है 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में दिया गया है 2। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आधार क्या है, तीनों में बराबर है और गुणा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी।
3 के पावर में हो जाएगा 2 + 3 + 2, तो आपका आंसर क्या मिला 2, 3 2 5 2 7, तो 3 के पावर में 7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 के पावर में 2 इंटू 9 के पावर में 1 इंटू 9 के पावर में 3 इंटू 9 के पावर में 2। तो ध्यान से देखिए सबका पावर क्या, सबका आधार क्या है, बराबर है। तो आधार बराबर है और गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये आपको जानकारी है। 2 1 3 3 6 2 8, तो 9 का पावर क्या हो गया, 8 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं इस टाइप, आप इसको घर पर स्वयं से ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका होमवर्क है 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 1, ठीक है, इसको लगाइए। मान लीजिए दिया गया 5 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2। मान लीजिए दिया गया है 9 के पावर में 2 इंटू 9 के पावर में 5। मान लीजिए दिया गया है 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 4। मान लीजिए दिया गया है 6 के पावर में 2 इंटू 6 के पावर में 1 इंटू 6 के पावर में 15। मान लीजिए दिया गया 7 के पावर में 2 इंटू 7 के पावर में 9 इंटू 7 के पावर में 3, ठीक है। तो इसको आप घर पे स्वयं से ट्राई कीजिएगा। अब हम घातांक के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया गया है 3 के पावर में 2 का पावर मान लीजिए 2 दिया गया है। तो यदि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुणा कर लीजिए, यानी लिखा है 3 के पावर में 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या तो इसको और सरल कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको 4 बार गुणा करके इसका आंसर आप आसानी से पा जाएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 के पावर में 2 के पावर में 3 दिया गया है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट, ये लिखा है 4 के पावर में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 दूनाई 4 दूनाई 8, तो 4 के पावर 8 आपका क्या मिला, आंसर मिल गया। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 के पावर में 2 के पावर में मान लीजिए दिया गया है 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार के लिए 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, तो 9 के पावर में क्या हो गया आपका 16 हो गया। मान लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 के पावर में 3 के पावर में मान लीजिए 3 दिया गया है। इसका मतलब है 10 के पावर में 3 है और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 का 9 3 27, तो 10 की घाते कितना हो गया 27 आपका आंसर आ गया। अब कुछ आप होमवर्क ले लीजिए जिसको आप स्वयं से ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका 5 के पावर में 2 का पावर 3 है। मान लीजिए दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के पावर में 9 का पावर 2 दिया गया है। मान लीजिए दिया गया है 6 के पावर में 5 के पावर में 2 दिया गया है। मान लीजिए दिया गया है 10 के पावर में 2 के पावर मान लीजिए 3 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्वयं घर पे ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, घातांक का जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट दिया है, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट किया है, मान लीजिए दिया गया है 2 के पावर में 2, ब्रैकेट बंद करके इसका पावर लगाया है 3। तो जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या दिया गया हो, उसके पावर में कुछ दिया हो, तो डियर स्टूडेंट पावर से पावर डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा 2 के पावर में 3 दूनाई 6, तो ये आपका क्या मिला, आंसर मिल गया। मान लीजिए दिया गया है 3
3 के पावर में दिया गया है 2, इसका पावर दिया गया है 3, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका आंसर मिल गया 3, 3 दूनाई 6, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है आपका 9 के पावर में दिया गया 3, 3 के पावर में दिया गया 6। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा आपका 9 के पावर में 18। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 4 पावर में 2 पावर में 3, तो आपका आंसर क्या मिला, 4 पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका होमवर्क ले लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है 2 के पावर में 3 का पावर मान लीजिए 2 दिया गया है, 3 पावर में 1 के पावर में मान लीजिए 5 दिया गया है, 5 के पावर में 2 पावर में मान लीजिए 10 दिया गया है, 9 के पावर में 2 के पावर में मान लीजिए 6 दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस को आप घर पे स्वयं से ट्राई कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।